की गर्दन पर भी वैसे ही निशान है जैसे उस लड़की के गर्दन पर था। और वैसे ही स्क्रैचेस के निशान सर पर और हाथ पर है। मुझे लगता है इन्हें भी मारकर चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया और बॉडी लुढ़कती हुई यहाँ पर आकर गिरी है। सर ये देखिए। अरे ये तो किसी लड़की का है। इसका मतलब इनके साथ कोई लड़की भी होगी। और अगर हत्या लूटने के इरादे से की गई होगी तो फिर उसे भी मारकर यहीं कहीं आसपास फेंक दिया गया होगा। कांस्टेबल। यस सर। तुम आसपास का एरिया चेक करो, देखो कहीं लड़की या लड़की की लाश मिलती है क्या। यस सर। ये क्या है? कागज का टुकड़ा? ये तो एटीएम स्लिप है। सर सब जगह तलाश किया, कोई लड़की नहीं मिली। सर पूरा जंगल ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं मिला। लड़की का दुपट्टा है लेकिन लड़की का पता नहीं। अगर दोनों साथ में थे फिर लड़की कहां गई? ये लड़की आखिर गई कहां? अगर इसकी हत्या हुई तो इसकी बॉडी मिलनी चाहिए, और अगर हत्या नहीं हुई है तो हमारे सामने आनी चाहिए। सर हमने सारा इलाका छान मारा पर हमें कहीं भी उस लड़की की लाश नहीं मिली। अगर लड़की की लाश नहीं मिली है तो हो सकता है कि लड़की जिंदा हो, और अगर वो जिंदा है तो उन हत्यारों ने उसे किडनैप कर लिया होगा। सही कह रहे हो, क्योंकि अगर हत्यारों के चुंगल से बच गई होती तो पुलिस तक जरूर पहुंचती। अगर ऐसा है तो लड़की की जान खतरे में होगी। हमें जल्द से जल्द हत्यारों तक पहुंचना ही होगा। सर हमें हत्या की जगह ये दुपट्टा और एटीएम की पुरानी स्लिप मिली है। हो सकता है हत्यारे ने ये एटीएम का पासवर्ड जबरदस्ती उनसे लिया और उसके बाद पैसे निकाले। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि कल रात भी इस बैंक का एटीएम यूज करने की कोशिश की गई हो। हमें पता लगाना होगा कि किस एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की गई है और किसने पैसे निकाले हैं। सर चंदन, जिस बुजुर्ग की लाश हमें मिली थी उसके बारे में कुछ डिटेल्स पता चली? यस सर, उनका नाम अरविंद है, जो अपनी बेटी शीतल को इंटरव्यू दिलाने उस दिन अहमदाबाद जा रहे थे। उन्होंने टैक्सी स्टैंड से जो टैक्सी की थी उसका ये टैक्सी ड्राइवर है। जी सर। ये फोटो देखो गौर से, बताओ कि क्या ये वही लोग हैं जो उस रात तुम्हारी टैक्सी में बैठे थे? हाँ साहब, वही लोग हैं। पहचान तो। कहाँ जा रहे थे ये लोग? सब जाना तो इनको अहमदाबाद था, पर रास्ते में मेरी टैक्सी पंचर हो गई। मैं इन लोग को बोला मैं टायर चेंज करता हूँ, लेकिन साहब शायद ये लोग जल्दी में थे और इतने में दूसरी टैक्सी आई, ये लोग उस पर बैठे और चले। बाद में फिर क्या हुआ साहब मेरे को तो मालूम नहीं साहब। तुम्हारी टैक्सी पंचर होने के बाद वो लोग जिस टैक्सी में गए थे उसके ड्राइवर को तुमने देखा था? सब उनकी गाड़ी थोड़ा दूरी पे थी, रात का अंधेरा भी था इसलिए समझ में नहीं आया, पहचानना मुश्किल है साहब। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन सवाल जवाब के लिए तुम्हें फिर बुलाया जा सकता है। शहर छोड़ के मत जाना। ठीक है सर। गौतम, तुमने एक बात नोटिस की? इस कातिल का एक ही पैटर्न। पिछली बार भी गाड़ी का टायर ही पंचर हुआ था। सर क्या हुआ? सर हमें ये पता चला है कि कातिल रात में ऑपरेट करता है। जिस टैक्सी में विक्टिम बैठा होता है पहले उसका टायर पंक्चर करता है और फिर अपनी टैक्सी में बिठाकर ले जाता है कहीं सुनसान जगह और वहां उनको मार देता है। सर एटीएम की सीसीटीवी फुटेज की सीडी मिल गई है। गुड, लेट्स गो टू एवी रूम। श्योर सर, आफ्टर यू। विकास सर। रोको यहां, ध्यान से देखो। एक आदमी कैप और काला चश्मा पहना हुआ है और दूसरे के हाथ पर गौर करो, घाव के निशान। सर उनके पीछे दूर एक टैक्सी भी खड़ी है सर। विकास सर जूम करो जिससे वो टैक्सी साफ नजर आए। सर ये वही टैक्सी, आधी नंबर प्लेट दिख रही है सर, MH03C81। विकास एक काम करो, आरटीओ ऑफिस फोन करो और इस सीरीज की जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उसकी डिटेल्स निकालो। राइट सर। हेलो
आरटीओ ऑफिस? जी देखिए, मैं पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। ये बताएंगे कि MH03 C81 सीरीज की कितनी टैक्सीज चल रही हैं सिटी में? जी अभी पता करना है। ओके थैंक यू। क्या हुआ? सर इस नंबर की कोई सीरीज ही नहीं। मतलब नंबर प्लेट नकली है? इसका मतलब है कि गाड़ी भी चोरी की होगी। तो हत्यारे ने गाड़ी चुराई, फिर उसको टैक्सी के रंग का पेंट किया, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी नंबर लिख दिया, जो जाहिर सी बात है आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं है। चंदन, विकास से काम करो। सर। पिछले कुछ महीनों में इस मॉडल की जितनी भी गाड़ियां चोरी हुई हैं उसकी डिटेल्स निकालो। सर। चला काम नंतर। आप लोग यहाँ सर? पिछले महीने आपके मोटर ड्राइविंग स्कूल से कोई गाड़ी चोरी हुई थी? अब जी वो ये जीवो क्या करे? गाड़ी गायब हुई थी कि नहीं? जी हुई थी सर। अब मिल गई क्या सर? नहीं, उस गाड़ी के बारे में ही कुछ पूछताछ करनी। फोटो देना। इसमें किसी को जानते हैं आप? ये माधव है सर। ध्यान से देख के बताओ इसमें से माधव कौन है? सर ये जिसने टोपी लगाई हुई है और चश्मा पहना हुआ है, ये हमारे स्कूल में ड्राइवर था सर। सर इसने 1.5 महीना पहले नौकरी छोड़ दी, ये कहकर के बाहर देश में से काम मिल गया। 1.5 महीना पहले इसने नौकरी छोड़ी और 1 महीना पहले आपकी गाड़ी चुराई। इसका कोई एड्रेस है आपके पास? जी सर, मैं अभी देता हूँ सर। लीजिए सर। थैंक यू। थैंक यू। सुनिए। जी कहिए। यहाँ कोई माधव नाम का आदमी रहता है? माधव? जी हाँ, इस तरफ रहता है। थैंक यू। चलो। ताला है। विकास तोड़ दो। सब सर ये रूम तो कितना गंदा है। इस कमरे की हालत को देखकर एक बात तो साफ है कि माधव यहाँ रहता नहीं है। अब हमें कोई ऐसी चीज की तलाश करनी है जिसके जरिए हमें यह पता चले कि माधव रहता कहाँ। एक काम करो, इस रूम की एक एक चीज चेक करो। मूव। सब विकास, आस्था, ये तो नाला सुपारे की किसी थिएटर की टिकट है। डेट 6 मई, नाइट शो। नाला सुपारा? लेकिन सर वो तो यहाँ से बहुत दूर है, और मूवी देखने के लिए वो रात को इतना दूर क्यों जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि माधव नाला सुपारा के इस थिएटर के आसपास के एरिया में रहता? एक काम करते हैं, उस एरिया में जाके चेक करते हैं। चलो। सब आपने इन्हें कभी यहाँ देखा आसपास? फिल्म देखने आया हूँ। नहीं सर, मेरा यहाँ नया नया पोस्टिंग हुआ है, मैंने कभी नहीं देखा। आप उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, चलो। सुनो। जी साहब। तुमने इन्हें कभी यहाँ देखा है? नहीं साहब, अब सैकड़ों लोग आते हैं साहब यहाँ पे, अभी किस किस को पहचानेंगे हम? पर साहब आप लोग क्यों ढूंढ रहे हैं इनको? क्या किया इन्होंने? तुम काम क्या करते हो? साहब वॉचमैन हो। तो बेहतर होगा कि अपने काम से काम रखो, समझे?
बोलो, कहाँ देखा इन्हें? साहब नहीं देखा साहब, नहीं जानता साहब इनको। मेरा साहब कोई लेना देना नहीं मेरी साहब बात इनसे। ध्यान से सुन। जब मेरा हाथ पड़ेगा ना तो सारी जान पहचान निकल आएगी। बोल, कहाँ देखा इन्हें? नहीं देखा साहब, साहब नहीं जानता साहब मैं इनको। विकास, भागने दो इसे, देखते हैं कहां तक भागता है। अब बिना बताए भागा ना तो गोली मार दूंगा, और अगर हमारे सवालों के जवाब नहीं देखा तो भी गोली मार दूंगा। नहीं साहब, सब गरीब आदमी है साहब। सब ये लोग जब भी आते थे तो हमारी जेब में 150 रुपए डाल देते थे साहब। बस इसीलिए जानता हूँ साहब। 150 क्यों डाल देते तेरी जेब में? साहब जब भी ये लेट नाइट शो देखने आते थे साहब तो मैं इनकी टैक्सी यही पार्किंग में लगवा देता था साहब। नहीं भी आते थे 2-4 दिन तो मैं देखभाल करता था साहब। बस इसीलिए साहब। कहाँ रहते हैं ये लोग? साहब नहीं मालूम साहब, साहब मैंने पूछा भी नहीं साहब कभी, और इन्होंने बताया भी नहीं साहब। तेरी ऐसे नहीं बताएगी, लेके चलते इसको रिमांड रूम में। नहीं साहब, एक दो बार साहब उनको वसंत नगर से आते जाते देखा साहब। बस इतना ही जानता हूँ साहब, और कुछ नहीं जानता साहब। वसंत नगर? सर इस एरिया की सारी बस्ती छान मारी, कहीं भी किसी ने इन दोनों को नहीं देखा। अब बस ये एक बस्ती बाकी है। डोंट वरी, इन्हें तो हम ढूंढ ही लेंगे। एक से काम करो, तुम यहाँ जाके पूछताछ करो। आस्था, तुम इस तरफ जाओ। राइट सर। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है यहाँ? एक्सक्यूज मी भाई साहब, इनको देखिए, क्या आपने इन्हें कभी यहाँ देखा है? नहीं सर, कभी नहीं देखा। विकास, कुछ पता चला? सर किसी ने भी इन लोगों को नहीं देखा यहाँ। ये कैसे हो सकता है? किसी ना किसी ने तो उन्हें जरूर देखा होगा। सर मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ रहते ही नहीं थे। सर यहाँ भी ये लोग देर रात को आते हो, शायद इसलिए कभी किसी ने नहीं देखा हो इन्हें। विकास एक काम करो, यहाँ के बस्ती के लोगों से टैक्सी के बारे में पूछो। आई एम श्योर कि यहाँ पे टैक्सी का आना जाना बहुत कम है, इसलिए यहाँ के लोगों ने टैक्सी को तो जरूर देखा होगा। ओके, और मुझे इन्फॉर्म करते रहो। राइट सर। गुड आइडिया सर। सुनिए। जी सर। आपने यहाँ कोई टैक्सी देखी? सर मैंने कोई टैक्सी नहीं देखी यहाँ। एक्सक्यूज मी, हेलो। यस सर। क्या आपने इस एरिया में कभी भी किसी टैक्सी को देखा है? टैक्सी? हाँ सर, एक टैक्सी देखी तो इधर। किस तरफ, कहाँ पे? ये इस साइड गली के अंदर। इधर? हाँ सर। किसकी टैक्सी आपको मालूम है? नहीं सर, सॉरी। ठीक है, थैंक यू सर। एक लीड मिली है, एक आदमी ने इस टैक्सी को देखा यहाँ। आप लोग जल्दी यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। सर यहाँ तो कोई भी टैक्सी नहीं है। अगर टैक्सी को यहाँ देखा गया है, वो लोग यहीं किसी घर में रहते होंगे। एक काम करो, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सबको इकट्ठा करो और पूछताछ करो। कम ऑन। राइट सर। यस सर। या सर मैंने सबसे पूछताछ की पर टैक्सी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। बस एक घर से पूछताछ नहीं हो पाई है क्योंकि वहाँ ताला लगा है। कौन सा घर? सर ये घर। एक्सक्यूज मी, जी इस घर में कौन रहता है? कोई किराएदार है सर, पर ना के बराबर है। कब आते हैं कब जाते हैं किसी को पता ही नहीं है। आई एम श्योर कि वो लोग इसी घर में होंगे। अब इस ताले को तोड़कर ही इसका राज खुलेगा। एक काम करो, पूरा घर चेक करो। आस्था, तुम यहाँ देखो। विकास, क्या चेक करो? सर क्या हुआ, कुछ मिला? नहीं सर, यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं मिला सर। ऊपर क्या है? चलो। सर
चेक करो। सर। सर, क्या हुआ? शीतल? सर इसे तो बहुत मारा गया लगता है। विकास, सर। पानी लेके आओ फटाफट। राइट सर। आई एम श्योर कि माधव और उसके आदमियों ने इसके पिता अरविंद को मारकर इसे किडनैप कर लिया होगा, इसीलिए हम इसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। विकास जल्दी। सर। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज। आप घबराइए मत, हम पुलिस वाले हैं। पानी पीजिए, पानी। कौन मारना चाहता है? मत मारो मुझे प्लीज, मत मारो। देखिए आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं इंस्पेक्टर विज्ञान, हमारे होते हुए आपको कुछ भी नहीं। डोंट वरी। सर ये बहुत डर गई है। मुझे लगता है कि माधव और उसके साथी इसको यहाँ छुपाकर अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए निकल गए हैं, और उनका अगला शिकार कौन है और कहां है ये हम भी नहीं जानते। शीतल, शीतल, आपने लास्ट टाइम उन्हें कहां देखा? आपकी गाड़ी कहां रुकी थी? ढाबा, हाईवे ढाबा। ढाबा? कौन सा ढाबा? प्रीत ढाबा के पास। प्रीत ढाबा, ग्रेट। आस्था, तुम शीतल को हॉस्पिटल ले जाओ फौरन। यस सर। वेटर, सारा काम हो गया। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? वो आया। कहाँ यार, जल्दी करो। चलिए सर। अरे ये टायर पंचर है। अरे ये टायर भी पंक्चर है। बनाता हूँ, टाइम लगेगा सर। अरे इतनी देर हो गई, हमें जल्दी है। अब जानबूझकर तो पंचर नहीं किया ना हम, अभी टाइम लगेगा। आप जाके चाय वाय पीजिए, मैं पंचर बना देता हूँ सर। चलिए। इन लोगों का भी ना बस। अरे वो देखिए टैक्सी आ रही है, इससे पूछ लीजिए। चलने का है क्या? हाँ। वापी चलेंगे? वापी? जी हाँ। बैठिए। चलो। नहीं यार देखो, जल्दी है हमको। साहब हो जाएगा अभी। जल्दी है यार, ये लो। सॉरी। हाँ वही हश्र कर जो बाकी लोगों का किया है। 1
ठीक है? हाँ। घबराइए मत। निकलो जल्दी, पुलिस है, निकल। इस ढाबे को अपने बाप का घर समझ के खाना खाने आए थे क्या? मैं खिलाता हूं तुम्हें खाना। पकड़ो इन्हें। तुमने मासूम लोगों को जितना दर्द दिया है, उस दर्द का एहसास मैं दिलाऊंगा तुम्हें आज। तुम लोगों ने उन्हें क्यों मारा जिनसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी? क्या करते साहिब, पैसे उड़ाने की गंदी आदत पड़ गई थी हमें, और पैसे थे नहीं हमारे पास। किसी काम में मन नहीं लगता था साहब, लेकिन हमें हर हाल में पैसे चाहिए थे बिना कुछ किए। इसलिए ये रास्ता चुना साहब। आसान रास्ता। पहले गाड़ी का टायर पंचर करो और लिफ्ट के बहाने सवारी को टैक्सी में बिठाओ। अरे साहब, टायर पंचर हो। टैक्सी! और गला दबा के मार दो। जितने भी पैसे मिले उसके लिए लूट लो। एक इंसान की जिंदगी को कितना सस्ता बना दिया तुम लोगों ने। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी सजा भी तुम लोगों के लिए कम पड़ेगी। जिन लोगों को तुमने जान से मार दिया, उनके पैसे लेकर उनको छोड़ भी तो सकते थे। चंद हजार रुपयों के लिए तुमने उन बेगुनाहों की जान क्यों ली? इसलिए कि किसी को लूट का पता ना चल जाए। हमने जिन लोगों को मारा, उनकी लाश को हम ऐसी जगह फेंकते थे या गाड़ देते थे कि किसी को इस बात का पता ना चले। लेकिन इस बार धोखा हो गया हमसे। धोखा तो तुमने दिया है इंसानियत को। तुम्हें तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि तुम हर वक्त अपनी मौत के लिए तरसो, तुम्हें अपने जीने पर पछतावा हो। गलती हो गई साहब, गलती हो गई। क्या? माफ कर दो साहब। माफ कर दे, माफ कर दे तुम्हें। जिन लोगों को तुमने मार डाला, उनकी जिंदगी वापस आ जाएगी तुम्हें माफ करने से। बोल! ये माँ बाप, भाई बहन, बच्चे जितना रोए हैं ना, सबका हिसाब तुम लोगों को चुकाना होगा। दिल तो करता है तुम्हें अपने हाथों से मार दो। शौर्य, ये अकेले नहीं है। इस तरह के हजारों हत्यारे इस दुनिया में घूम रहे हैं। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे सर। हम एक गुनहगार को सजा दिला के रहेंगे। आम जनता की जान को ऐसे लोगों से बचाना ही हमारा मकसद है सर।